तो आज भक्ति माता के पास बैठकर वेद वेदांग का ज्ञान सुना रहे हैं कौन? नारद जी। लेकिन वो थोड़ा सा उठते और फिर वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठ मुहुर्मुहुः। वेद वेदांग का घोष सुनाया, गीता पाठ बार बार सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ा उठते हैं फिर सो जाते हैं। थक गए नारद जी और ऊपर देखा और कहा, प्रभु मुझे कोई मार्ग दिखाओ जिससे कि ज्ञान और वैराग्य पुनर्जीवित हो सके, इनके अंदर युवापन आ सके। तो उसी समय क्या हुई? आकाशवाणी। और आकाशवाणी ने कहा, हे नारद, अगर तुम चाहते हो ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान हो जाएं, तो सत्कर्म करो। नारद ने माथा पकड़ दिया, प्रभु अभी तक जो वेद वेदांग क्या ये सत्कर्म नहीं था? तो व्योमवाणी ने कहा, हे नारद, अगर तुम्हें नहीं पता तो पूछो। तो नारद जी घूमने लगे, सारे तीर्थों में गए, किसी से पूछें, किससे पूछें। परेशान होते हुए पहुंच गए, यदि तो सत्कारम शूरसी तुम समाचरे। अब नारद जी जब विशालापुरी पहुंचे हुए तब कह रहे, प्रभु इसलिए भटक रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि क्षिति जल पावक गगन समीर पंच रक्षित अति अधम शरीर। ये 5 तत्व है, लेकिन वाणी केवल आकाश की क्यों मानी? आकाशवाणी मानी सत्य क्यों? और भी तो तत्व है 4, उनकी भी तो वाणी होती। क्यों? कि जो आकाश है वो निर्वात है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर उदार चरित्र से है, छल नहीं, कपट नहीं, खुला मन वाला आदमी अगर कुछ आशीर्वाद दे दे, वो फलित होता है, वो आकाशवाणी का। कोई आशीर्वाद किसी को दे दे तो वेद भावई सकई, भावई मिठाई सकई त्रिपुरारी। एक ही भगवान ऐसा जो छल वाला नहीं, वो कौन है? शिव। इसीलिए शिव भगवान जब कैसे वरदान पूरा नहीं हो पाता क्या, सब बोलते शंकर के पास से ले जाओ। आपका शनि लगता है, गुरुजी बोलते अब शनि लगा हो तो चलो शिव शंकर की बात। राहु, प्रभु राहु ने परेशान, संकटा नयावत उमानाथ पादारविंदम भजति हलोके परेवानया। नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके निर्वात। शंकर भगवान ने जो भी आज तक बोला वो आकाशवाणी की तरफ। तो आकाशवाणी भी, और जब कहा कि सत्कर्म का पता करें तो नारद जी घूमते हुए कहा? विशालापुरी में है। और यहाँ कौन है? सनत कुमार है, चारों। उनके पास हाथ जोड़ दिए, प्रभु आपसे बड़ा कौन हो सकता है? सारी दुनिया में पूर्वजों से पूर्वज आप हो, आप बताओ क्या है सत्कर्म? कहा नारद जी अब बैठ जाओ, हम बताते सत्कर्म क्या। और सनत कुमारों ने कहा, मां चिंताम कुरु देवर्षि हर्षं चिंते समावह उपायं सुख साधुत्रा वर्तते पूर्वैवहि। हम बताते हैं, आप चिंता मत करो। तो प्रभु बताओ ना जल्दी क्या है? तो कहा एक ही, श्रीमद् भागवतालापः
सतुगीतम सुखादिवी। जो भगवान सुखदेव महाराज के मुंह से छुआ हुआ है उसका नाम है श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत ही शतकर्म है। नारद जी ने कहा प्रभु मुझे फिर से समझाओ, मेरे समझ नहीं आया। एक बात बताओ कि श्रीमद् भागवत जो है वेद है, एक वेद था फिर 4 वेद करें, उसके बाद जो चतुर श्लोकी थी वही गीता से लेकर सारी चीज, इतना तो मैंने सब सुना दिया, एक तो फर्क ही नहीं पड़ा। तो जब मैंने मूल चीज बता दी उससे नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से होगा क्या? तो कहने लगे कि अगर आप चाय बनाते हो ना, मिठाई बनाते हो तो गन्ने से तो चीनी और गुड़ बनता है, वो मीठा हमें कहां से मिलता है? गन्ने से। अब गन्ना का टुकड़ा दो धोए और तक बर्फी बनाओ तो बनेगी। तो कहा इसे जो है पर डालना पड़ेगा, रस निकालना पड़ेगा, फिर गुड़ बनाएंगे। तो ऐसे ही ये क्या ब्रह्मा से आया है नारद के पास। विष्णु भगवान ने ब्रह्म को दिया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी ने सुखदेव को दिया है। तो ये ऐसे बनते 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 वो सिद्ध हो चुका है। फिर भी समझ नहीं आया। फिर कहा एक बात करो, दूध है ना, दूध से घी निकलता, और आप कहें कि दूध डाल दिया उसमें एक बत्ती रख दी और जलाएं तो जले। हम तो कहेंगे घी है इसमें तो जल जाएगा, नहीं जले। हम बोले पूरी बनाओ, दूध जो रखी बत्ती बात पूरी डाल बन जाएगी। तो क्या दूध जमाना पर मतना पड़े, माखन रखना पड़ेगा, पर उसे घी बनाना पड़े। अब तुम दीपक जलाओ उससे या पूरी। तो कहा ऐसे ही हो करके आया है। जैसे कोई हम बोले आम बहुत मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, तो पेड़ मीठा होगा। या हम बोले सेब मीठा है तो हम बोले सेब का पेड़ तो इससे भी मीठा होगा। जिसने रस पूछा तो बोले कि जो वेद वेदांग का जो फल है वो कौन है? भागवत ही वही सत्कर्म है। नारद जी चीदंतु संशयं भवन्तो मोग दर्शनम इदं भागवतं नामा पुराणम ब्रह्म संहितः। ये पुराण को जो है ब्रह्मा जी ने भी एकदम मोर लगा के कहा कि ये सबसे अच्छा सत्कर्मी है। तो आप जो है सबको बुलाओ और इस कथा को कराओ। आप भक्ति माता को भी बुला दो, उनके पुत्रों को बुला दो, ये सत्कर्म करेंगे। तो नारद जी ने कहा वाह, बद्रीपुरी में यही करेंगे। बोले यहाँ नहीं करना। बोले फिर कहाँ करना है? बोले जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए। तो बोले कहाँ करें? बोले हरिद्वार में। सारी लोग हरिद्वार आ गए और आज सनत कुमार आदि बोलते हैं भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारः न संविदाय हित दूधयति विवेकः। कहते हैं कि जब भाग्य उदय होता है और बहुत जन्मों का जब पुण्य का उदय होता है तब भागवत होता है। कई जगह पोस्टर भी छपाने की तैयारी होती है, पैसा भी रखा हुआ होता है, लेकिन परिवार में ऐसी अड़चन आ जाती कि नहीं होगा। कई बार बहुत सारी तैयारियां रहती है लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। आपने कई जगह देखा, कई लोग अभी 5-5, 10-10 साल हो गए नहीं हो पा रहे, क्योंकि परमात्मा जिस दिन देगा, जिस दिन भाग्य उदय होगा उसी दिन भागवत घर पर आती है। तो मन को बहुत बहुत साधुवाद की, जल्दी जल्दी उसने सोचा और भगवान ने जो है ऐसे इनकी संकल्पों को सिद्ध करने के टाइम नहीं मिला। तो कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु
बिना सत्संग के विवेक का उदय नहीं। और सत्संग क्या है? जो मार्ग लोग बैठे, जो ऋषि परंपरा की जो चीज है और जो ऋषियों ने सुना है उसे हम सुने।